अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और धरने पर बात करेंगे। मैं पिछली 2-3 वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मौलाना फजलुर रहमान क्या करना चाहते हैं, धरना क्यों देना चाह रहे थे। उनका असली मसला वही था मदरसा रिफॉर्म्स वाला, लेकिन एक नई डेवलपमेंट हुई है। एक जो चीज़ इन्होंने एंटिसिपेट नहीं की थी वो थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस तरह खुलकर ये बयान करेंगे कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, बिज़नेस कम्युनिटी से वो कहेंगे कि आप ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो आप गवर्नमेंट को हटाने का सोच रहे हैं कि जी हम स्टॉक मार्केट नीचे ले जाएं, करेंसी की वैल्यू नीचे ले जाएं पाकिस्तानी की, और इक़्तिसादी तौर पर थोड़ा इसको ऊपर नीचे करें, तो इससे गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की तब्दील हो जाएगी या पाकिस्तान की फ़ौज इस मामले में कोई रोल प्ले करेगी या माजी की तरह एजेंसियाँ कोई साजिश करेंगी। तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कर दिया इनकार। अब इस इनकार के बाद मौलाना फजलुर रहमान बड़े शदीद परेशान हैं, और जो उन्होंने प्रेस टॉक किया उसमें उन्होंने ये कहा, इससे पहले वो कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत को गिराए बगैर मैं नहीं वापस जाऊंगा। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे मुलाकात करना चाहेंगे तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। आप यकीन करें, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में मुझे जो लोग बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तरलों पर उतर आए हैं, बाकायदा तरले कर रहे हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ आर्मी चीफ से, मुझे मुलाकात करवा दी जाए। इस वक्त जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, दो आरा हैं। कुछ लोग यानी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में जो ज़राए बता रहे हैं, जब रिपोर्ट मांगी गई इस हवाले से कि क्या किया जाए, तो जो एजेंसीज़ हैं उनमें दो आरा हैं। एक एजेंसी का ये कहना है कि एक राय के मुताबिक कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इस वक्त बॉर्डर की सूरत हाल है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, और एक यकसुई किसी हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में, तो मौलाना फजलुर रहमान अगर मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो उनसे मुलाकात में कोई हर्ज नहीं, उनसे बातचीत में कोई हर्ज नहीं। उसमें इशू सिर्फ ये है कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो मदरसा रिफॉर्म्स हैं आप उनको मौखर कर दें, मदारिस को आप नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो फ़ैसला किया गया था उसको रेगुलराइज ना करें। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह का ये कहना है कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है, यानी जो राय जो उसमें आ रही है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं, और ये पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक उसकी हैसियत बहुत बुनियादी हैसियत है, सेंट्रल हैसियत है, तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। एक और राय वहाँ पर यह है कि बिजनेसमैन से जो मुलाकात थी वो पाकिस्तान आइन के मुताबिक आर्मी चीफ़ के उसमें परव्यू में आती थी, क्योंकि जो इक्तिसादी जो तरक्की है और जो इक्तिसादी हालत है उसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान की फ़ौज क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से एक मेन स्टेक होल्डर है, इसलिए बिज़नेसमैन को सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए या उनकी जायज़ शिकायत के अजाले के लिए, उनको सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए इस मुलाकात की एक जस्टिफिकेशन थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी धरना देने आ रहे हैं, एक एहतजाज करने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देना है। फिर वो नेशनल एक्शन प्लान में जिस पे तमाम सियासी जमातों के दस्तखत हैं उसमें मौलाना के अपने दस्तखत भी हैं, यानी बहुत सारे रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी दस्तखत हैं। तो उस पर अगर जो गुफ्तगू होगी तो उसको ये समझा जा सकता है, कोई फ़रीक इस बात को इंटरप्रेट कर सकता है कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा सियासत में शरीक हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसमें भी कोई नून लीग की चाल हो सकती है कि ऐसा ना हो कहीं कि वो ये मुलाकात करवाएं, और जब ये मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हो तो फिर नून लीग ये कहे कि आप देखें ये जो सियासी मामलात हैं उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा की क्या ज़रूरत थी उसमें शरीक होने की, क्योंकि माजी में नून लीग की गवर्नमेंट ये कर चुकी है। जब प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने के लिए कहा ISI को कि वो आके रोल प्ले करें, तो जिस वक्त ISI ने आके खादम रिजवी साहब के साथ वो सारी बातचीत की, वो मायदा करवाया गवर्नमेंट के कहने पर, तो नून लीग की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े एतराज़ात उठाए, और उन्होंने कहा कि ये देखें, उनके सोशल मीडिया ने और उनके जो हामी वेस्टर्न लिबरल जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जनाब ये देखें फ़ौज क्या कर रही है। और फिर वो जो एक वीडियो बनाई जिसमें
उस दिखा दिया गया कि जी ये पैसे दे रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज के लोग। हालांकि वाक़या ये था कि वहाँ पे कुछ जो धरने वाले थे उन्होंने घर जाना था, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो जो रेंजर्स के जो वहाँ पर ऑफिसर थे उन्होंने कुछ थोड़े से पैसे उन लोगों को दिए घर जाने के लिए। लेकिन जिस अंदाज़ में उसको प्ले अप किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे चलाया गया, इन्वेस्टर लिबरल्स जो ट्वीट करने वाले सहाफ़ी इन लोगों ने चलाया, तो इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी काशिश है। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी जब ये देखा है कि यहाँ पर आर्मी चीफ़ ने बिजनेसमैन से क्या कहा है, तो हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है अपनी पार्टी से कि नवंबर बहुत अहम है, वेट एंड सी। अभी आप फौरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की गाड़ी में सवार मत हों, और नून लीग भी 8 को फैसला करेगी तो पंक्चर होगी ये मौलाना का जो धरना है टोटली। और असल बात यह है कि वो तरलों पर उतर आए हैं। अब तो वो ये कह रहे हैं सियासी जमातों को कि आप अपनी तरजीहात हैं, आप जो मर्ज़ी करें, मुझे जिस हद तक आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मुझे करें। आप चंद दिन के लिए आना चाहते हैं चंद दिन के लिए आ जाएं, थोड़ी सपोर्ट करना चाहते हैं थोड़ी सपोर्ट कर दें, लेकिन मेरे साथ खड़े हों। और इसमें मौलाना को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। मैं एक और बात आपसे कह दूं कि बता दूं आपको कि जनरल कमर जावेद बाजवा और फ़ौज ने जब ये बिल्कुल एक बात वाज़े की है, तो मौलाना साहब को अब धरने की फ़ंडिंग के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो बिज़नेसमैन जिन्होंने वादा किया था कि हम आपको फ़ंड दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग आएंगे वो गाड़ियों में आएंगे, फिर उनकी यहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त, फिर बहुत सारे खाने का बंदोबस्त, तो वो जो एक चंदे की सी कैफियत थी, जो बड़े बिज़नेसमैन थे जिन्होंने कहा था कि हम पैसे देंगे, वो तो हो गए रफू चक्कर। अब मौलाना ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे बाज़ारों में, हम अपने वर्कर से पैसे लेंगे, उनसे हम चंदा करके सब कुछ करेंगे। बहुत शदीद प्रॉब्लम में आ गए हैं मौलाना, जो 5-4 दिन पहले बिल्कुल एक बेताज बादशाह की तरह ही वॉज कॉलिंग शॉट्स, लेकिन अब बिल्कुल यकलख्त आपको मैं बताऊं कि वो सड़क पर आ गए हैं। मैं आपको इस हवाले से ताज़ा तरीन देता रहूँगा, लेकिन आप ये जो आइकन बेल आइकन है इसको ज़रा हिट कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।